तो एपिसोड 522 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था बियान एकदम है ना यान के को पकड़ के रखा कि यहाँ भी कुछ भी हो जाए मैं तुझे यहाँ पे छोड़ने वाली बिल्कुल भी ना हूँ। और तभी है ना वो दोनों लड़कियाँ यहाँ पे दोनों बहनें भाई जिनके साथ पहले भी मुलाकात हुई थी उनका ध्यान जाता है भाई यान कह की ओर। देखते कहते यार यार तू तो यान कही है ना। सामने से ये भी कहता है यार तुम दोनों एक सेकंड भाई उनका ध्यान जाता है कि एक सेकंड सामने से इस औरत ने तुझे पकड़ के रखा है और जिस हिसाब से पकड़ के रखा है हमें ऐसा क्यों लगता है तू उस औरत के यहाँ पे वो है भाई क्या बोलते हैं जिसके साथ औरतें खाली मजे करती है जी गोलो। सामने से कहते ना ऐसी कोई बात नहीं इस औरत ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे पकड़ के रखा है। सामने से ना औरत बिया देखती है और देखती कहती है अच्छा तुम दोनों सामने से लगते तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार यहाँ पे नहीं दिए मैं आराम से यहाँ पर हूँ। सामने से तुम लोग यहाँ पे नौटंकी किए जा रहे हो लगता है तुम्हें ना संस्कार देने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। जो सुनते दोनों बहनें कहती है अच्छा तू हमें संस्कार देगी सामने से संस्कार की जरूरत है ना तुम तुझे यहाँ पर है रुको भाई हम दोनों तुझे यहाँ पे संस्कार देते हैं। ये दोनों बहनें भी लड़ने को तैयार है वो भी यहाँ पे लड़ने को भी तैयार थी। और जो अपना हंटा से जो यान के गले से चाप रखी थी ना आज़ाद करती है ये यान के भी देखते काफ़ी बढ़िया। सामने से यहाँ पे फिर हंटर वाली मतलब ये भी तैयार लड़ाई करने के लिए दोनों बहनें भी आगे बढ़ जाती है। उन दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई चालू हो जाता है और यान के को काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है कि चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। और निकलते ही ना एक सुमड़ी वाले एरिया में जाता है उसका जो कल्टीवेशन पे सील लगा हुआ है ना उससे आज़ाद करके खुद को मतलब बचाने की कोशिश करता है। एंड देन तभी ध्यान जाता है यान के का एक बूढ़ाऊ बंदे पर जो कि इस एरिया से वहाँ पे ना लड़ाई हो रही है। लड़ाई के बीच में यहाँ से वहाँ खाली घूम रहा है और यहाँ वहाँ ना चीज़ें ढूंढ रहा है। हाँ सामने से कोई उसको एक अच्छा आइटम दिखा था लेते कहता वाह बढ़िया है भाई। एक बंदा पीछे से आकर उस पर हमला करता है लेकिन सामने से एक शील्ड इसके ऊपर बनाता है कोई असर नहीं होता। और बंदे आके हमला करते हैं लेकिन उसके ऊपर भी कोई असर यहाँ पे होता नहीं है और वो बंदा आराम से खाली यहाँ से वहाँ घूमे जा रहा है। बंदे हमला किए जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा और जो आराम से कुछ उससे पत्थर आई डोंट नो कुछ तो कीमती आइटम ही रहा है जो उठा के रख दे रहा है और कहता है कि यहाँ भी काफी बढ़िया आइटम है। और उसके बाद जो स्टार पापड़ का सीनियर था वो जिसको हमने पहले एपिसोड में भी देखा था पिछले एपिसोड में जिसने यान के धमकी वगैरह भी देकर रखा था। और दूसरी ओर यहाँ पे जो स्वॉर्ड यूनियन के जो यहाँ पे भाई बोल सकते हैं लीडर या उसके सीनियर जिसका नाम यहाँ पे यूज शाही था उसके पास यहाँ पे जाता है जाते यहाँ पे कहते सुनो सामने से आई नो कि तुम्हारे बीच में दुश्मनी चलती है हमारे बीच में यहाँ पे दुश्मनी चलती है उसी के चक्कर में यहाँ पे लड़ाई भी हो रहा है। लेकिन हम दोनों फोर्सेस में से ना कोई भी फोर्स यहाँ पे कोई छोटा या फिर कोई बहुत ही बड़ा नहीं है। यानी अगर लड़ाई यहाँ पे होता रहेगा तो हमारे दोनों के बंदे बहुत ज्यादा मरेंगे और अभी के लिए यहाँ से कैसे निकले वो सोचना चाहिए। इसलिए अभी के लिए आज के लिए एटलीस्ट ये लड़ाई यहाँ पे बंद कर देते हैं। जो सुंदर वो भी कहती होगी ठीक है भाई आज की लड़ाई बंद करते। तो ये सीनियर भी कहता है चलो बढ़िया यार मुझे लगा था तुम मेरी बात यहाँ पे समझोगी लेकिन तुमसे भाई एक और सवाल मुझे यहाँ पे पूछना है। वो एक अजीब सा जो बुढ़ावा आदमी है भाई सामने से कल यहाँ से वहाँ घूम रहा है उसके ऊपर कोई अटैक यहाँ पे लगता ही नहीं है और कुछ चीजें यहाँ पे ढूंढे जा रहा है। सामने से तुम्हारा ही बंधन है भाई वो ऐसी हरकतें काय को कर रहा है। जो सुनते यूज शाही कहती है भाई मेरा बंधन नहीं है मुझे लगा तुम्हारा बंदा है। यानी ये दोनों में से किसी का बंदा नहीं था तो इनको आइडिया लग जाता है ये जो प्लेनेट है ना भाई ये प्लेनेट का वो बंदा है सामने से मतलब इसी प्लेनेट का है भाई हमें से किसी से आया नहीं है। इसलिए दोनों जो सीनियर थे ना भाई आगे बढ़ जाते कि अभी आगे बुढ़ाऊ को हमने यहाँ पे पकड़ लिया तो उसके द्वारा ना हम सामने से दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं और जो पकड़ेगा भाई उनके हिस्से को ज्यादा फायदा होगा। इसलिए दोनों बढ़ते और दोनों बुढ़ाऊ का एक हाथ यहाँ पे पकड़ लेते हैं। डोंट नो अब शील्ड यहाँ पे कहाँ बाढ़ में गया हो सकता है जब भी बंदे हमला करते ना तो जानबूझ के शील्ड यहाँ पे ऑन करा होगा इस बार शील्ड इसने ऑन यहाँ पे ना किया। जैसे पकड़ते चलाते यार हमारे हाथ में लग गया। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहते तुम्हारे हाथ में लग गया बिल्कुल भी नहीं। और सामने से बुढ़ाऊ अपना पावर यहाँ पे दिखाता है और अपना पावर जैसे दिखाता है दोनों लोगों की यहाँ पे बन बजाती है। और मैं क्या सो दोनों के दोनों यहाँ पे मार्शल किंग लेवल के बंदे थे तो भी दोनों के यहाँ पे बन बजाती है। और खाली वो दोनों का नहीं बल्कि उनके आसपास उनके जो बंदे थे ना भाई उनके फोर्स के बंदे भाई उनको भी यहाँ पे चोट बहुत ज्यादा लगता है। सामने से ये भी कहता आय हाय ये जो लड़ाई का मौका हो रहा है ना अभी बता जो लड़ाई हो रहा है ऐसा सीन ना भाई कई हजारों सालों से मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी देखा नहीं है। आज फाइनली भाई लड़ाई का ये मौका देख कर काफी मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। और तुम दोनों ने भाई मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की मुझे पकड़ने की कोशिश की तो सामने से मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारी जान नहीं लूंगा। पहली बार मिस्टेक हो गया होगा बच्चे समझ के माफ करता हूँ लेकिन अगर अगली बार यहाँ पे ऐसा करने की कोशिश की तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो। और ये सारा का सारा कांड यान का भी ऐसा देख रहा था झाड़ू के पीछे से उसकी भी फटी रह जाती अरे बाप रे ये बुढ़ाऊ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और द ग्रेट डेमन गॉड कहते हैं ना भाई उससे भी मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फिर बुढ़ाऊ सामने से कहते हैं कि एक बार में इतने सारे लोग को आना यहाँ पे बहुत ही रेयर होता है तुम लोग यहाँ पर आए हो तो सामने से जाओगे कहीं को भाई यहीं पर आराम से कोई जगह देके सेटल वगैरह यहाँ पे कर लो। और हाँ रही बात सामने से भाई बहुत सारे तुम्हारे बंदे मारे जा चुके हैं तो वो तो मारे जा चुके हैं तो उनका तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है तो उनको वेस्ट होने से अच्छा मैं उनको भी यहाँ पे कलेक्ट कर सकता हूँ। एक छोटा सा झंडा यहाँ पे निकालते जमीन पे लगाता हूँ। जैसे झंडा जमीन पे लगता है ना जो भी बंदे यहाँ पे मरे थे उनकी आत्मा हाँ शायद मेरे ख्याल से तो ये आत्मा ही लग रही है आत्मा निकलती है और झंडे के अंदर यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाती है और झंडे को वापस अपने पास यहाँ पे रख लेता है और सबको यहाँ पे प्यार से धमकी देता है और कहता है कि हाँ भाई तुमने भाई मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की लेकिन मैंने छोड़ दिया लेकिन अगर सामने से फिर से कुछ नौटंकी करोगे ना मैं तुम सबकी मतलब तुम सबको भी मार के तुम्हारी आत्मा भी ऐसी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लूंगा। देखो ये जगह यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है यहाँ का जो वर्ल्ड एनर्जी काफी ज्यादा हाई है इसलिए अगर तुम सारे बंदे यहाँ पे रुक के कल्टीवेशन करोगे तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होगा। इसलिए आराम से रुको कल्टीवेशन करो और तुम्हें सामने से ना यहाँ से देखो भाई 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। हाँ वो पहाड़ भाई अपन का अपन वहीं पे रहता है इसलिए भाई प्यार से फिर से धमकी दे रहा हूँ कि मेरे पहाड़ के पास ना मत आना वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब इतना बोलते ना उड़ते हुए निकल जाता है।
ये लोग भी अब चाह के कुछ नहीं कर सकते, डर के मारे वहीं पे सब रुके पड़े थे। यान के भी देख के हिला पड़े कि अरे बाप रे भाई ये बुढ़ो तो वाकई में सुपर से भी ऊपर था। और फिर यान के को पीछे से कोई आवाज़ देता, यान का ये भी देखता भाई कौन आवाज़ दे रहा था, और कोई नहीं बल्कि दोनों बहनें आवाज़ दे रही थी। यान के भी उनके पास जा रहा था और यहाँ पे जो लड़की थी बिया वो भी सामने से शांति के अभी यहाँ पे लड़ाई नहीं कर सकते, वरना हो सकता कि वो जो बुढ़ो है ना बुढ़ो बैंड बजा दे। यान के जाता दोनों लड़की के पास, उन दोनों से कहते यार थैंक यू यार तुमने तो एंड टाइम पे आके मेरी जान बचा ली। जो सुंदर बहनें कहती ना यार सामने से तुमने भाई हमारी भी जान बचाई थी, याद है ना, उस सारा क्रिस्टल अपील देकर, और हमने तुम्हारी जान यहाँ पे बचा ली, तो हिसाब यहाँ पे बराबर हो गया। और सामने से लेके भाई जो बुढ़ो यहाँ पे था ना यार बहुत खतरनाक था, मैं तो फट के हाथ में आ गई थी कहीं बुढ़ो हमारी जान यहाँ पे ना निकाल ले। जो सुंदर सामने से ये कहता है कि हाँ भी फट के तो मेरे भी हाथ में आ गई थी, लेकिन जिस हिसाब से प्यार से धमके देखे गए ना, मैं क्या से ना पर्पस स्टार वाले भी कुछ करने वाले नहीं है और तुम लोग भी कुछ नहीं करोगे, यानी अभी के लिए माहौल यहाँ पे शांत है। सामने से दोनों लड़कियां पूछती हैं लेकिन हम ऐसा नोटिस कर सकते तुम्हारा कल्टीवेशन पावर यहाँ पे सील हो चुका है एक। हाँ पर्पस स्टार का जो यहाँ पे सीनियर है ना भाई उस साले ने यहाँ पे सील किया है। जो सुंदर कहती है कोई बात नहीं, जो हमारे मास्टर यहाँ पे ना भाई हाँ यूज टाइप भाई जिसको अभी अभी हमने देखा था हम उनके पास लेके चलते हो, सामने से सील को ना अनलॉक करने में मदद करेंगे। ये आने के बाद यार सामने से मैं तुमसे भाई रिक्वेस्ट भी करने रहता मुझे लेके चलो। उसके मास्टर बैठ कर आराम से कल्टीवेशन करी थी, वहाँ पे लेके जाते तो मास्टर देखती कहती अभी सालों भाई तुम दोनों को हमारी मतलब हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें ना स्टार पर्पल के एक बंदे को यहाँ पे लेकर आ गए। जो सुंदर सामने से ये यहाँ पे कहती है नहीं ये स्टार पर्पल के यहाँ पे बंदा नहीं है, आपको याद है हमने आपको यहाँ पे बताया था कि हम रास्ता भटक गए थे, फिर एक बंदा उसने मिला था, उसने भाई हमें पिल वगैरह दिया था, उसने हमारी जान बचाई थी। हाँ यही है बंदा, यान के इसका नाम है। जो सुंदर उसके मास्टर भी कहती है अच्छा ये है तो यार इसने तो वाकई में तुम्हारी जान बचाई है तो इसको इनाम देना बनता है। उसके बाजू में एक और भाई बहुत सख्त स्टूडेंट ही होगा उसका एक लड़का था, उससे यहाँ पे कहती है कि सुनो भाई सामने से जो स्पेस रिंग है निकाल के यहाँ पे दो। यान के गुस्से देते हैं और देखते ही कहते हैं कि भाई इसके अंदर ना यहाँ पे हजारों ना क्रिस्टल स्टोन पड़े हुए भाई 7th लेवल वाले, रखो भाई सामने से तुम्हारा इनाम रहा। जो सुंदर यहाँ पे यान के बोलते नहीं यार मैं इनाम लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। जो सुंदर सामने से उसके मास्टर बोलते क्या इनाम लेने के लिए नहीं आए हो, अरे यार हजार पीसेस यहाँ पे कम नहीं होते, तुम्हें वाकई में नहीं चाहिए। जो सुंदर बहनें यहाँ पे बताती है क्या ना सामने से पापा स्टार का जो सीनियर था ना हाँ उसने भाई इसका पावर के ऊपर सील लगा दिया, जिस चक्कर में बेचारा चाह के भी अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा। तो अगर आप हो सके तो भाई इसके सील को भाई ऐसा अनलॉक कर सको तो भाई कर दो, बढ़िया होगा। जो सुंदर ये भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, बैठो मैं जरा यहाँ पे चेक करती हूँ। तो अपने डिवाइन सेंस के जरिए यहाँ पे चेक करती है, यान के यहाँ पे घबरा जाता है और यहाँ पे उड़ जाता है और डर जाता है कह रहे यार कहीं इसने मेरे बारे में पता कर लिया क्या। सामने से यहाँ पे जो बहनें ना वो पूछती भाई क्या हुआ तुम अचानक से बैठे बैठे उड़ के गए। सामने से कहते कुछ भी नहीं, इनका जो पावर है यार बहुत ज़्यादा था, इतना कि सामने से मैं बिल्कुल भी सह नहीं पाया और एकदम घबरा गया और उड़ गया। लेकिन रियलिटी कुछ और थी, वो सामने से अपना डिवाइन सेंस का यूज सके इसके नॉलेज सिम के जरिए ना इसके बारे में पता करने की कोशिश करी थी, इसलिए यान के यहाँ पे घबरा गया था कि कहीं भाई मेरे बारे में पूरा हिस्ट्री यहाँ पे ना निकाले। जी चक्कर में डर के मारे उड़ गया। सामने से यहाँ पे उसकी मास्टर थी वो भी कहती सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा पावर यूज़ कर लिया था, जिस चक्कर में तुम डर गए, कोई बात नहीं बैठो आराम से करती हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।